पितरों का झुंड लगाना। पितरों का झुंड लगाना। मनुष्य जाति का जीवन वनस्पति के बिना संभव नहीं है। प्राणी जगत का आधार ही पेड़ पौधे और वनस्पति है। यद्यपि वनस्पति प्राणियों के भोजन का आधार है, तथापि वनस्पति खाद्य, औषधि और तंत्र विद्या के लिए विशेष तौर पर प्रयोग की जाती है। धार्मिक महत्व को देखा जाए तो भी वनस्पतियों का विशेष महत्व है। बिना वनस्पतियों के कुछ भी संभव नहीं हो सकता। आज मैं आपको पितृदोष के निवारण के लिए एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो कि अगर श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो मनुष्य की फूटी किस्मत को बदलने में सक्षम है। भौतिक सुखों की कमी मुख्यतः पितृदोष के अंतर्गत ही आती है। किसी की भौतिक परिस्थितियों को देखकर जातक के पितृदोष का सरलता से अंदाजा लगाया जा सकता है। जरूरत होती है तजुर्बे की। सामान्यतः बहुत अधिक खर्चे वाले प्रयोग करवाने से पहले एक बार ये उपाय इस विषय के किसी जानकार से सलाह लेकर श्रद्धा पूर्वक करें। जीवन में धन की कमी का मुख्य कारण पितृदोष ही माना जाता है। उसके निवारण हेतु ये प्रयोग उपयोग में लाएं। सबसे पहले आपको मैं ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि इस प्रयोग का यहाँ पर संक्षिप्त रूप से वर्णन किया जा रहा है। इस प्रयोग के करने से अपार स्थिर धन आपके जीवन में आने के योग बनते हैं और जीवन पितरों की कृपा दृष्टि से समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। ये पितृ शांति का उपाय सरल, प्रभावी और परंपरागत रूप प्रयोग होता है। सरकंडा नामक फूस, जिससे झुग्गी झोपड़ी इत्यादि बनती हैं, जी हाँ, सरकंडे का प्रयोग होता है। इस प्रयोग को झुंड लगवाना बोला जाता है। सबसे पहले प्रयोग वाले दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर कच्ची लस्सी, धूप दीप भूमिया नगर खेड़े के स्थान पर जाकर उनके ऊपर कलावा लपेटकर धूप दीप प्रज्वलित कर पितरों के लिए प्रार्थना की जाती है, ताकि प्रयोग निर्विघ्न हो सके। ये सारा काम चुपचाप किया जाता है। उसके उपरांत सूर्यास्त होने के बाद गांव खेड़े की हद से बाहर जाकर सरकंडे के फूस का झाड़ देखकर वहां धूप दीप प्रज्वलित करके योग्य भेद पुजारी देकर उसे खूब सारे पानी से सींचे और न्योता दे और बोले कि कल सुबह मैं मेरे रुष्ट पितृ पूर्वजों की शांति के लिए आपको अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा।